हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश कौशिक पर। आज है परसेंटेज की क्लास 3। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा है? अनुज सैलरी इज 15% लेस देन श्रेयास सैलरी। कोई अनुज है, उसकी सैलरी श्रेया से 15% कम है। बाय व्हाट परसेंट इज श्रेयास इनकम मोर देन अनुज इनकम। कि श्रेया की कितनी परसेंट ज्यादा इनकम है अनुज की से। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये अनुज है, ये श्रेया है। 15% लेस है, इसका मतलब क्या है कि श्रेया की इनकम 20 है तो अनुज की है 70 है। अब हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? हमसे पूछा है कि श्रेया की इनकम अनुज की इनकम से कितनी ज्यादा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कितनी ज्यादा है, 3। तो 3 ज्यादा परसेंटेज निकालने के लिए ये। और अच्छा, हमको ये देखना होगा हमें किससे कंपेयर कर रहे हैं इसमें। तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं इस टाइम? अनुज से। तो अनुज की सैलरी को हम लिखेंगे नीचे, यानी कि 17 इंटू 100। ये क्या आ गया? 300/17। इसको आगे हम काट लेंगे। 17 1 7.64, यानी कि 17.64%। यानी कि श्रेया की इनकम अनुज की इनकम से 17.64% ज्यादा है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा है? गीता स्कोर्ड 30% एंड फेल्ड बाई 50 मार्क्स। गीता ने कोई टेस्ट दिया, उसके अंदर उसने 30% मार्क्स आए और वो 50 नंबर से फेल हो गई। वाइल संदीप स्कोर्ड 45% एंड गॉट 25 मार्क्स मोर देन मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। कोई संदीप है, उसने भी वो टेस्ट दिया, उसमें उसके 45% मार्क्स आए और वो 25 नंबर से पास हुआ। तो इसमें पूछा है हाउ मेनी मार्क्स डिड विमल गेट। विमल को कितने मार्क्स मिले इफ ही स्कोर्ड 64%, यानी अगर उसके 64% मार्क्स आए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हम इसमें क्या करेंगे, हम एक स्कोर इक्वेशन बनाएंगे कि मिनिमम मार्क्स कितने पर, यानी कि कितने पर पास है। तो अगर ये है गीता, अगर गीता के 30% मार्क्स आए हैं प्लस वो 50 नंबर और ले लेती तो वो पास हो जाती, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स। यहां ले लेंगे हम संदीप को, उसके कितने मार्क्स आए हैं? 45%, लेकिन उसके 25 नंबर ज्यादा आए हैं। अगर हम वो 25 नंबर घटा दें तो इसका मतलब ये इस समय इन दोनों के मार्क्स हो गए इक्वल। तो इसको सॉल्व करेंगे। हाँ सॉरी, सॉल्व करेंगे इसको। हाँ, 15%। यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 5। या अगर 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 500, यानी कि 500 नंबर का वो पेपर था। तो अब आगे करते हैं। आगे क्या पूछा है कि विमल के 64% मार्क्स हैं तो उसके कितने मार्क्स आए होंगे। तो ये सिंपल है, 500 का 64% निकाल देंगे। 320, यानी कि विमल के आए हैं 320 मार्क्स। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा है? ए मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज सैलरी। कोई आदमी है, वो अपनी 80% सैलरी खर्च कर देता है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 35%, उसकी इनकम 35% बढ़ जाती है। और एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 50%, खर्चा 50% से बढ़ जाता है। देन व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज सेविंग। तो बताना है इसमें कि उसकी सेविंग कितने परसेंट घटी या बढ़ी है। तो आइए देखते हैं। तो यहां लिख लेते हैं हम इनकम, यहां लिख लेते हैं हम एक्सपेंडिचर। तो पहले उसकी इनकम मान लेते हैं हम 100 थी और एक्सपेंडिचर था उसका 80। अब उसकी इनकम 35% बढ़ जाती है,
यानी कि कितनी हो गई 135। एक्सपेंडिचर वो बढ़ा देता है 50% से, यानी कि 80 का 50% कितना हो गया 40, यानी कि टोटल करें तो एक्सपेंडिचर हो गया उसका 120। अब आप देखिए यहाँ कितना बच रहा है उसको, इतना खर्चा हो गया इतना, यानी कि उसको बचने 15 रुपए। तो परसेंटेज में अगर हम इसको निकालें कि 15 कितने वो बचा रहा है, यानी कि वो 100.9% इतनी उसकी इस टाइम सेविंग है। यहां पर कितनी सेविंग थी उसकी 20% की सेविंग थी। तो ये सारी बातें परसेंटेज में हो रही हैं, 20% सेविंग थी। अब आप क्लियरली देख सकते हैं उसकी सेविंग घटी है या बढ़ी है, ये उल्टा उसकी सेविंग डिक्रीज हुई है। तो अब डिक्रीज में हमको परसेंटेज निकालना है, कितनी परसेंट डिक्रीज हुई है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे कितनी परसेंट डिक्रीज हुई है, यहां से आप निकाल लेंगे 80/9 इक्वल्स टू 8.88%, यानी कि उसकी सैलरी 8.88% घट गई है। आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 48%। कोई सामान है उसका प्राइस 48% बढ़ गया है। क्वांटिटी इज डिक्रीज्ड बाय 25%, और जो कि खरीदार है उसने उसकी क्वांटिटी घटा दी 25%। व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट स्पेंट ऑन कमोडिटी। तो इसमें बताना कितने परसेंट कमोडिटी पर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो बच्चों कैसे ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, आइए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं और बच्चे अटक जाते हैं कि इसको कैसे करें। तो देखिए बच्चे, ये है इनकम, तो 48% इनकम इंक्रीज हुई है। तो पहले कितनी थी 100, बाद में कितनी होगी 148। ये इनिशियल इनकम है, ये फाइनल इनकम है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इसको कमोडिटी भी मानेंगे। ये सवाल ऐसे ही आप कर सकते हैं, वरना इसमें आप घूमते रह जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस में। तो देखिए बच्चों, इसी को हम कमोडिटी मान लेंगे। तो देखिए अभी आसान, कितना क्वेश्चन आसान हो गया। कमोडिटी की क्वांटिटी कितनी घटा दी 25%, यानी कि इसमें से 25% हम लेस कर देंगे, तो इसका 25% कितना आएगा 37 आएगा। तो उसको हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 111। तो अब हमसे क्या पूछा कि कमोडिटी पर कितना खर्चा हो रहा है, उसका परसेंटेज में बताना हमको। तो कितना खर्चा हो रहा है, ये फाइनल इनकम भी है उसकी, जो खर्च करने के बाद उस पर खर्च कर रहा है। वो कितने खर्च कर रहा है फालतू, फालतू कितने खर्च कर रहा है 11 रुपए, यानी कि 100 का 11 कितना हो गया 11% हो गया। यानी कि अभी भी वो 11% फालतू खर्चा अपनी कमोडिटी पर कर रहा है। देखिए ये कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए सम ऑफ सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर इज 55,000। पी और क्यू कोई दो बंदे हैं, उनकी सैलरीज का सम है 55,000। पी स्पेंड 70% ऑफ हिज सैलरी, पी अपनी सैलरी का 70% खर्च कर देता है। क्यू स्पेंड 75% ऑफ हिज सैलरी, क्यू अपनी सैलरी का 75% खर्च कर देता है। इफ नाउ देयर सेविंग्स आर सेम, खर्च करने के बाद जो दोनों के पास बचत है वो दोनों की इक्वल है, तो बताइए क्यू की सैलरी क्या है। तो आइए बच्चों देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो ये लिख ले, जैसे P है ये Q है, इनकी सैलरी कितनी है, पहले 100% सैलरी है दोनों के पास, तो इसमें से ये 70% खर्च कर देता है, तो इसके पास सेविंग कितनी हुई 30% की। अब आते हैं Q की तरफ, तो ये 75% खर्च कर देता है, तो इसके पास सेविंग कितनी बची 25%। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसका 30% और इसका 25% इक्वल है। तो हम कर सकते हैं आसानी से, P का 30%, Q का 25%,
ये इक्वल गिवन है, तो यहां से हम P और Q का रेशो निकालेंगे। रेशो आ जाएगा 5/6। तो आप देख सकते हैं P और Q का रेशो आ गया। हम इनको इनकी सैलरी की तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि P की सैलरी 5 है, Q की सैलरी 6 है। तो टोटल सैलरी हमको कितनी गिवन है? 55,000। तो यानी कि दोनों की, यानी कि इन दो हमारे पास कितनी सैलरी आ रही है? 11। तो 11 से इसको काट देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 की। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5,000। यानी कि एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 5,000 रुपए। तो पूछा क्या? क्यू की सैलरी। तो क्यू की क्या वैल्यू है? 6। तो इसको 6 की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगी 30,000। तो देख सकते हैं आप कितनी आसानी से हमने क्यू की सैलरी निकाली। क्या ये क्यू की सैलरी? 30,000। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा है? सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 81,000। ए और बी की दोनों की सैलरी को जोड़कर हमारे पास 81,000 रुपए हैं। ए स्पेंड्स 85% ऑफ हिज सैलरी। ए 85% अपनी सैलरी खर्च कर देता है। बी स्पेंड 70%। बी अपनी 70% सैलरी खर्च कर देता है। इफ नाउ देयर सेविंग्स आर सेम, अगर अब उनकी सेविंग्स जो है वो सेम है तो ए की इनकम बताइए। ये पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम इसको कर देंगे। देखिए बच्चों, ये हो गया ए, ये हो गया बी। दोनों की सैलरी 100% हो गई। ए कितना खर्च करता? 85%। तो बची कितनी? 15%। बी कितना खर्च करता? 70%। तो बची कितनी? 30%। यानी कि ए का 15% इज इक्वल्स टू बी का 30%। बहुत ही आसानी से यहां से हो जाएगा। अब ए बाई बी का रेशो कितना आ गया? 2:1। तो यानी कि दोनों की सैलरी का सम कितना आ रहा है? 3। हाँ, हमारे क्वेश्चन में कितना गिवन है? 81,000। तो यहां से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 27,000। ये आ गई वैल्यू। अब हमसे क्या पूछा? ए की सैलरी, यानी कि ए क्या है? 2। यानी कि ए की सैलरी होगी 2। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 54,000। ये आ गई हमारे पास ए की सैलरी। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एन एग्जामिनेशन 57% passed in Hindi and 57% failed in English. If 40% failed in both subject, what percentage passed in both subject? तो इसमें क्या पूछा? कोई एग्जामिनेशन है, उसमें 57% बच्चे हिंदी में पास हुए हैं और 57% बच्चे इंग्लिश में फेल हुए हैं और 40% बच्चे दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो कितने परसेंट बच्चे हैं ऐसे जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हुए? तो आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन अक्सर सीएचएसएल में, एमटीएस में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इक्वेशन वगैरह बनाने लगते हैं और वो बहुत ही लेंथी तरीका हो जाता है। तो हम आपको इस क्वेश्चन को कराएंगे वेन डायग्राम से। तो देखिए कैसे करेंगे। उससे पहले वेन डायग्राम के लिए जैसे कि ये बना दिया हमने हिंदी के लिए और ये बना दिया हमने, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये बना लिया हमने हिंदी के लिए और ये बना लिया हमने इंग्लिश के लिए। उससे पहले इन परसेंटेज को एक में चेंज कर लीजिए, या तो पास पास में या फेल फेल में। तो हम फेल के ले लेते हैं। हिंदी में कितने परसेंट बच्चे फेल हुए? इससे निकालेंगे तो 43%। और इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए? 57%। और ऐसे कौन कितने बच्चे हैं जो दोनों में फेल हुए, यानी कि 40%, यानी कि जो दोनों में फेल हुए। अब आप इसको इजीली कर सकते हैं। 40% हो गया और 43% बच्चे ऐसे जो हिंदी में फेल है, यानी कि 3% बच्चे ऐसे जो केवल हिंदी में फेल है। आगे देखते हैं। तो इससे हम निकालेंगे तो 70, यानी कि 17% बच्चे ऐसे हैं जो खाली इंग्लिश में फेल है। तो अब हम देखें कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो किसी ना किसी, यानी कि कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल है। तो 3 और 17, 20 और 40, यानी कि 60% बच्चे ऐसे हैं
जो किसी ना किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल हैं। तो हमसे क्या पूछा, व्हाट परसेंटेज पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो इतने अब इनसे जो अलग बच्चे बचे तो वो वही बच्चे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, यानी कि हमारे पास कितने बच्चे बच गए, 40% बच्चे हमारे पास ऐसे बचते हैं जो दोनों सब्जेक्ट के अंदर पास हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा है, प्राइस ऑफ घी गॉट रेज्ड बाय 35% टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ एक्सपेंसेस, पर्सन रिड्यूस्ड कंजप्शन बाय 10% एंड ऑल्सो इंक्रीज्ड हिज एक्सपेंडिचर ऑन घी बाय X%, वैल्यू ऑफ X इज। तो घी के प्राइस 35% इंक्रीज हो गए हैं, खर्चा सेम रखने के लिए एक आदमी कंजप्शन को 10% घटा देता है और खर्चे को भी X% बढ़ा देता है। तो हमें उस X की ही वैल्यू निकालनी है कि कितने परसेंट उसने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो इसमें ये प्राइस हो गया, ये इनिशियल प्राइस, ये हो गया फाइनल प्राइस। तो पहले कोई प्राइस था, मान लेते हैं, हम मान लेते हैं 100, बाद में वो कितना हो गया, 35% इंक्रीज हो गया, यानी कि वो हो गया 135। अब ऐसे क्वेश्चंस में आप बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो हम इसको क्या करें, इसी को हम कोमोडिटी भी मान लेंगे। जैसे अभी पहले एक क्वेश्चन किया था, इसी को हम कोमोडिटी मान लेंगे, यानी कि फिलहाल के लिए ये हो गया घी। ये घी की बात हो रही है, घी इतना खर्च हो रहा है 135। अब क्या कह रहा कि 10% हम उसका खर्चा कम कर देते हैं, यानी कि इसमें से 10% हमने घटा दिया। 10% घटाने का मतलब हमने 13.5 कम कर दिया। 135 में से 13.5 कम करने का मतलब 5, 1, यानी कि 121.5%। अब वो कह रहा है कि उसने किसी बंदे ने कितना एक्सपेंडिचर बढ़ाया। तो आप देख सकते हैं 100 पे उसने कितने परसेंट और बढ़ा दिए, 21.5% उसने और बढ़ा दिए, यानी कि ये जो 21.5% जो वैल्यू आई है, यही एक्स की वैल्यू है कि उसने 21.5% और अपना क्या है एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया है। आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा है, 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी अपीयर्ड फॉर एन एग्जाम। दो बच्चे हैं कोई, वो एग्जाम में बैठे हैं। ए सिक्योर्ड 8 मार्क्स मोर देन बी, ए ने बी से 8 नंबर फालतू लिए हैं। एंड मार्क्स ऑफ फॉर्मर, यानी कि ए के जो मार्क्स हैं वाज 60% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स, यानी कि दोनों के मार्क्स के 60% के बराबर है ए के मार्क्स। सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी इज, हमको मार्क्स का जोड़ निकालना, दोनों का कितने कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें क्या क्या कहा है, ए ने 8% नंबर ज्यादा लिए बी से, यानी कि ए ने 8 नंबर ज्यादा लिए बी से। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, एक इक्वेशन बन गई। आगे क्या पूछा उसने, मार्क्स ऑफ फॉर्मर, यानी कि ए के जो मार्क्स हैं इज इक्वल्स टू 60% ऑफ सम, यानी कि ए प्लस बी दोनों का सम हो गया, इसका 60% है, यानी कि 3/5। अब हम इसको कर लेंगे a इक्वल्स टू, ये 5a हो गया, 3a प्लस 3b। ये यहां से सॉल्व होके ये चीज आ गई, इसको इधर ले लेंगे, बचा 2a इक्वल्स टू 3b। ये हमारे पास आ गई इनकी एक रेशो, चाहे तो रेशो बोल लीजिए, a/b कितना आ गया 3/2। लेकिन हम क्या करेंगे, यहां से कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, तो हम यहां पर ही क्या करेंगे, ए की वैल्यू को यहां पर रख देंगे, यानी कि 2 इंटू बी प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3b, यानी कि 2b प्लस 16 इक्वल्स टू 3b। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई 16, b की वैल्यू 16 आ गई, तो एक की क्या आ जाएगी, यहां से a की वैल्यू निकालेंगे 16 प्लस 8, यानी कि 24।
ए के मार्क्स आए थे 24, बी के आए थे 16 मार्क्स। अब हमसे क्या पूछा, इन दोनों का सम, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि 24 प्लस 16 इज इक्वल टू 40 मार्क्स। यानी कि दोनों के अगर मार्क्स हम जोड़े तो कुल मिलाकर 40 नंबर उनके बैठते हैं जो वो टेस्ट में उन्होंने लिए थे। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा है, प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 30%, बट आई हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज माय एक्सपेंडिचर बाय 17% ओनली। बाय व्हाट परसेंट शुड आई रिड्यूस माय कंजप्शन इन ऑर्डर टू एबल टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ एक्सपेंस। तो इसमें क्या पूछा है, मैंने दुकानदार ने चीनी का रेट 30% बढ़ा दिया, लेकिन मैंने क्या डिसाइड किया है, मैंने डिसाइड किया है कि अपना एक्सपेंडिचर केवल 17% बढ़ाऊं, तो मुझे कंजप्शन कितने परसेंट घटाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ये हो गया इनिशियल प्राइस, फाइनल प्राइस। तो क्या था, पहले मान लेते हैं 100 रुपए किलो चीनी थी, अब वो हो गई 130 रुपए किलो। इसी चीज को हम क्या मानते हैं, कंजम्पशन। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि मैंने अपना खर्चा कितना बढ़ा रहा हूं, केवल 17%, यानी कि 17% का मतलब हो गया 117 रुपए। मैंने 100 से 117 रुपए के लिए अब मैं राजी हूं कि चीनी खरीदूंगा। तो अब हमें यहां पर कितना घटाना पड़ रहा है, 13। आप क्लियरली देख सकते हैं 130 में से 117 गए तो 13 बचे। तो अब हमें ये परसेंटेज में निकालना, तो 130 का 13 कितना परसेंट हो जाएगा, 130 का 13 कितना हो जाएगा, 10%। यानी कि मुझे कंजप्शन 10% कम करनी पड़ेगी ताकि मैं 117 रुपए में उतनी ही चीनी खरीद सकूं जितनी मुझे चाहिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा है, P saves 15% of his income if she spends rupees 3,65,925, her total income is। तो कोई P है, वो अपनी इनकम का सिर्फ 15% बचाती है, यानी कि 85% खर्च कर देती है, और उसी 85% की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो टोटल इनकम पूछिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो हम करेंगे कि ये किसका 85% है, हमको ये निकालना है, उसकी टोटल इनकम हमारे पास आ जाएगी। तो हम x मान लेते हैं टोटल इनकम को, उसका 85% क्या है, 365,925। 5 से काटेंगे, 5 1 जा 7 जा, 5 7 जा, 5 3 जा, 5 1 जा, 4 2 5 8 जा और 5 जा। 17 से काटेंगे, 4 3 0 5, ये कट गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 4 3 0 5 0 0, यानी कि उसकी टोटल इनकम कितनी है, 4,30,500। देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर दिया। आप नोट डाउन कर सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा है, प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 5%, बाय व्हाट परसेंट कैन ए पर्सन इंक्रीज कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो ये क्या कह रहा है, शुगर का प्राइस 5% घटा दिया है, तो बाय व्हाट परसेंट कैन ए पर्सन इंक्रीज कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। यानी कि कंजप्शन हम कितनी बढ़ाएं कि कोई फालतू खर्चा हमारा ना बढ़े, यानी कि ये पहले जैसे 10 रुपए की चीनी खरीद रहे थे तो बाद में भी 10 की ही चीनी हम खरीदे। तो आइए देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इनिशियल प्राइस, फाइनल प्राइस, इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं है ऐसे सवालों को टैकल करने के लिए। तो मान लेते हैं पहले हम 100 की चीनी खरीद रहे थे तो 5% प्राइस घट गया, तो इसका मतलब हो गया 95। इसी को हम कंजम्पशन मानेंगे। तो वो क्या कह रहा है कि हमारा ये फाइनल प्राइस 100 ही रहना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए।
तो अब हमको कंजप्शन कितनी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि हमको बढ़ानी पड़ेगी 5 हमको बढ़ानी पड़ेगी कितने पर, 95 पर। यानी कि परसेंट निकालें, परसेंट निकालने के लिए कितना आएगा, ये काटेंगे, ये कट गया 19 पर, 19 से अगर इसको काटेंगे 5.26, यानी कि अगर हमको एक्सपेंडिचर अपना सेम रखना है तो कंजप्शन हमको 5.26% बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ इनकम ऑफ ए इज 25% लेस देन बी, देन व्हाट परसेंट इज बीज इनकम मोर देन दैट ऑफ ए। यानी कि इसमें पूछा है कि ए की इनकम बी की इनकम से 25% लेस है, तो बताइए बी की ए से कितने परसेंट ज्यादा इनकम है। तो देखिए इसे आसान सवाल को कैसे करेंगे आसानी के साथ। ए बी ये इनकम है, तो कह वो क्या क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि ए की इनकम 25% लेस है, यानी कि छोटे से छोटी हमको वैल्यू लेनी चाहिए जिससे कि सवाल हम आसानी से कर सके, एंड में कुछ काटना पड़े तो वो आसानी से कट जाए। जितनी लेंथी वैल्यू लेंगे उतना आपका ही नुकसान होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम यहां पर मानेंगे बी की वैल्यू 4, ये 3, तो ये 25% लेस हो गई ए की इनकम। हमसे पूछा है कि बी की इनकम कितनी ज्यादा, तो कितनी ज्यादा है, यहां पर 1 ज्यादा है, कितने से, 3 से। तो परसेंटेज में अगर हम निकालेंगे तो ये आ गया आसानी से, इसको करेंगे तो सॉल्व क्या आएगा 33.33%, यानी कि बी की सैलरी ए की सैलरी से 33.33% ज्यादा है। आइए दोस्तों चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा है, प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 15%, बाय व्हाट परसेंट कैन ए पर्सन डिक्रीज कंजम्पशन सो दैट देयर इज एन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर बाय 10% ओनली। सवाल के अंदर क्या पूछा गया, शुगर का प्राइस 15% बढ़ जाता है, तो एक बंदे को अपनी कंजम्पशन कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्चा सिर्फ 10% बढ़े। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इनिशियल प्राइस, फाइनल प्राइस मान लेते हैं, पहले 100 था, 15% बढ़ गया यानी कि हो गया 115। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि फाइनल जो वैल्यू है वो खाली 10% बढ़नी चाहिए, यानी कि 110 होनी चाहिए। तो अब आप देखिए, ये कंजम्पशन भी बोल देते हैं हम इनको। तो 115 से 110 के लिए हमें कितना घटाना पड़ेगा, -5, हमको इतना घटाना पड़ेगा। तो अब आप बताइए, इसमें पूछा कि कितने परसेंट हमको घटाना पड़ेगा, हमको नंबर में नहीं बताना। तो परसेंटेज के लिए सिंपल सा ऐसे कर देंगे, 5 2 जा 5 3 जा, 23 से काटेंगे 4.34, यानी कि अगर हमको एक्सपेंडिचर को केवल 10% बढ़ाना है तो कंजम्पशन को 4.34% घटाना पड़ेगा। हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।